हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो आपको बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है, चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है रूपरेखा। रूपरेखा में आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं वो लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण के प्रकार, तीसरा है प्रदूषण के कारण और चौथा है प्रदूषण से नुकसान। और लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। जो हमारी रूपरेखा हेडिंग है हम उसमें पॉइंट लिखेंगे जो हमें अपने निबंध में लिखने हैं। तो चलिए पहले हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो जो वातावरण होता है उसमें कुछ हानिकारक तत्व हो जाते हैं और वातावरण दूषित हो जाता है और जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो इस समस्या है, इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो जो वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रस्तावना में आपके लिए इतना लिखना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगली हेडिंग आपके लिए डाल लेनी है प्रदूषण के प्रकार। तो इसमें आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। जब आप प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे तो आपको इन 3 प्रकार को जरूर लिखना है। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम वायु प्रदूषण। इसमें लिखेंगे जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जो वायु द्वारा प्रदूषण होता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जो वायु प्रदूषण है इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में आपको लिखना है कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। जो कारखानों से गंदा पानी निकलता है और नालों से गंदा पानी निकलता है, जब वो नदियों में जाता है तो जल दूषित हो जाता है। इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। यही जल प्रदूषण है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, लाउड स्पीकरों तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशु पक्षियों का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। तो जो मोटर कार, ट्रैक्टर और जो लाउड स्पीकर होते हैं इनकी तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। यही हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है हमारे पास प्रदूषण के कारण। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। जो विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक निर्माण किए हैं, वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित कर रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों को खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसी तेजी से लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हनन हो रहा है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तेजी से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारे पास प्रदूषण से नुकसान। अब देख लेते हैं प्रदूषण से क्या क्या नुकसान है। प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। जो वायु प्रदूषण होता है उससे लोगों को सांस संबंधी
बीमारी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं एवं जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे लोगों को कम सुनाई देने लगता है और उनके मानसिक तौर पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पेट में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार का प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। जो जल प्रदूषण होता है वो पेट में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ और वो है हमारी लास्ट हेडिंग। अब लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। उपसंहार में हमें लिखना है इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो इस समस्या को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए। जो दूषित नाले का पानी होता है वो हमें नदियों में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीवों अथवा शवों को नहीं प्रवाहित करना चाहिए। जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको भी हमें नदी तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें साउंडों, लाउड स्पीकरों आदि का कम उपयोग करना चाहिए। अतः इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयत्न करना चाहिए। जो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें साउंडों और लाउड स्पीकरों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये था निबंध और इस निबंध को बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। अगर आप इस चैनल पर GS पॉइंट गुरु चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और इसको अभी के अभी याद कर लें। यदि आप अभी के अभी याद कर लेंगे तो आपको पेपर के टाइम पर ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो अभी आप लोग अभी से इसे याद कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।